नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और इस वक्त आप देख रहे हैं 2 PM न्यूज़। दोस्तों, जिस वक्त हम लोग देख रहे हैं आज 5 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर यानी कि हरियाणा में त्योहार यानी कि चुनाव का माहौल है और सब लोग जो है मतदान देने के लिए आ रहे हैं और सब लोग अपना अलग अलग मतदान जिस तरीके से दे रहे हैं उस तरीके से देखना ये है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनती हुई नजर आएगी 8 तारीख को। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं लगभग पूरे अगर हरियाणा की बात करें तो 1000 से अधिक उम्मीदवार जो है आज उनका जो है वो जीवन दांव पे लगा है। क्योंकि हर एक उम्मीदवार सिर्फ अपनी जीत दर्ज करना चाहता है, लेकिन हरियाणा की जनता ये तय करेगी कि वाकई कौन सा उम्मीदवार जीतेगा और कौन सी सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है कि लोग मतदान देते हुए देकर वापस आ रहे हैं, इस बीच में जिन लोगों ने अपना मतदान किया है देखना ये है कि हरियाणा की जो जनता है वो वोट किसको देगी। और आज जो 5 तारीख है पूरे दिन यानी कि त्योहार का माहौल, इस त्योहार में 8 तारीख को जो नतीजे आने हैं उसमें जीत किसकी होगी ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है और बेसब्री से लोग इसका इंतज़ार भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अगर हम पूरे हरियाणा की बात करें तो पूरे हरियाणा में जो कांग्रेस है और बीजेपी है, इन दोनों में कांटे की जो टक्कर है वो नजर आ रही है और इस कांटे की टक्कर में जो जीत है वो किसकी होगी 8 तारीख के नतीजे ही बताएंगे। राम राम बेटा, क्या लगता है इस बार हरियाणा में आज तो त्योहार का दिन है तो इस बार कांग्रेस की वापसी होगी या लंबा इंतजार देखने को मिलेगा? अरे कमल का फूल जिंदाबाद। कमल का फूल खिलता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी। आज कितनी सीट आ रही है? सीट का तो पता ना, पटौदी विधानसभा तो पार है। अच्छा, राम राम जी। क्या लगता है इस बार हरियाणा में जीत किसकी हो रही है? ये तो क्लियर बताया नहीं जा सकता जी, बाकी उम्मीद तो भाजपा का ही है। उम्मीद भाजपा की है। अच्छा, इस बार जो कांग्रेस सरकार जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी में एक खास टक्कर देखने को मिल रही है, आमने सामने है। तो इस बीच जो है वो भाजपा बाजी मार कर ले जाएगी या फिर जो कांग्रेस है उसको इंतजार करना पड़ेगा या सरकार बना जाएगी? कांग्रेस को तो नामुमकिन है। कांग्रेस का इस बार नामुमकिन है। इसको यहाँ तो दुनिया पीट रही है। अच्छा। कांग्रेस आज तक क्या किया है? कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। कुछ नहीं किया हमारे में से। तो भाजपा पिछले 10 सालों से हरियाणा में रही है, भाजपा ने क्या क्या किया है? बहुत कुछ किया है जैसे? और आगे करेगा भी। देश हमारे हिंदुस्तान से अमेरिका जैसे कांपने लगा तो अब इससे बड़ा क्या बात होनी चाहिए। अच्छा। अमेरिका जो हरदम दमाता था, पाकिस्तान को अंगुल देता था, हर देश को अंगुल दिया और आज जब आप देखते हैं कि राज्य स्तर पर चुनाव हो रहा है, राज्य स्तर पर जो मुद्दे हैं वो राज्य स्तर के होने चाहिए, तो आप वोट किस चीज को देखकर कर रहे हैं? केंद्रीय मुद्दे को देखकर कर रहे हैं या राज्य के मुद्दे को देखकर कर रहे हैं? राज्य के हिसाब से देखा जाए, केंद्रीय तो यह नहीं। तो राज्य के हिसाब से देखा जाए तो पिछले 10 सालों में यहाँ पर भाजपा रही है, तो भाजपा ने कितना काम किया है? भाजपा जो भी किया सही किया है। क्या क्या किया है? कुछ ऐसे 5 काम जो भाजपा ने किए हो? तो इतना तो डिटेल में हम नहीं पढ़े लिखे, नहीं याद रखे हैं, बता सकते हैं, पर फिर भी जो किया है वो सही किया है। और आज हाथ पांव मार रहे हैं कांग्रेस के, गुनगा रहे हैं लोग, पर उसमें कोई फायदा। अच्छा, वोट दे दिया। वोट दे दिया है, तो क्या लगता है इस बार सरकार किसकी आएगी? बीजेपी सरकार आएगी जी। बीजेपी सरकार आएगी। हाँ जी। सर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा सरकार आएगी। पिछले 10 सालों में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल अच्छा काम। हरियाणा में अगर हम बात करें भाजपा के अच्छे कामों की, क्योंकि हरियाणा की जनता बार बार कहती हुई नजर आती है कि भाजपा ने काफी ज्यादा काम किया है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि भाजपा ने ऐसे कौन से अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से हरियाणा भाजपा को कितने काम गिनवाने में? 5 काम गिनवा देते हैं। चलो 5 गिनवा देते। हाँ। बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी लगने लगी है। अच्छा। रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अच्छा, रोड की। हाँ जी। आप यहीं रहते हैं, मानेसर में ही रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मानेसर की अगर बात करें तो आपका जो हाईवे जाता है नेशनल हाईवे 48, इस अगर एरिया को फ्लाईओवर बनना है जी। हाँ जी, फ्लाईओवर बनना है। बिलासपुर का बनेगा, उसके बाद ये बनेगा। द्वारका एक्सप्रेस भाजपा ने दिया है, आप देखो उसको। अगर हाँ, मेरा सवाल आप पूरा होने दीजिए। अभी हम नेशनल हाईवे 48 की ही बात करें तो पिछले आप 1 साल में ही देख लीजिए, पिछले 1 साल में ही बहुत बार ये जो रोड है इसकी स्थिति, जो मेन रोड है, मैं हाईवे की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो सर्विस रोड को मत गिनिएगा, हाईवे की अगर हम बात करें तो पिछले 1 सालों में इस रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई है। ठीक है, हमने इस चीज के लिए वीडियो भी डाली हुई थी। तो इस चीज का जब हम देखते हैं तो 1 साल में बहुत बार सड़कों का खराब होना और ऐसी सड़कें जिसमें पता ही ना चले कि गड्ढों में सड़कें हैं। अगर जहाँ भी अगर गड्ढे उड्ढे होंगे, सारा अगर सुधार होगा, 19-20 को कमाबिशी होगी, लेकिन रोड की कनेक्टिविटी अगर देखते हैं। आपने एक रोजगार की भी बात की। जब हम हरियाणा को देखते हैं, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे कम रोजगार देखने को मिलता है। रोजगार की नौकरी की बात करते हो तो नौकरी बिना खर्ची बिना पर्ची 1,41,000 हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने नौकरी दी है। कोई रिश्वतखोरी नहीं किसी प्रकार की। और आने वाले टाइम में अब जैसे इलेक्शन होगा
तो 2 लाख युवा को जो पद खाली पड़े हैं उनको रोजगार मिलेगा। और भाजपा तो हम तो सनातन के हैं, हम तो सनातन के वोट डालते हैं जी। अच्छा, तो मतलब आपने जो वोट डाला है वो सनातन के लिए डाला के है? लिए वोट डाला। अच्छा, मतलब हरियाणा के हित में नहीं डाला या फिर मैम सनातन के हित से हमने डाला है? हरियाणा के हित में भी डाला है और यशस्वी मोदी जी के हित में भी डाला है। क्या लगता है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस क्या है? कांग्रेस की आएगी। लोग तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस तो नहीं आएगी। हमारा हिसाब से हम कांग्रेस की तरफ का कांग्रेस आएगी आपके हिसाब से? क्या लगता है ताऊ? है। बीजेपी की सरकार आवेगी। बीजेपी की सरकार हाँ, आएगी? फुल बहुमत है। पूरी बहुमत से? हाँ, अच्छा, तो बिमला जीतेगी। बिमला जीतेगी? बिमला जीते क्लियर। अच्छा, बिमला की जब आप बात करते हैं तो बिमला ने मतलब ऐसा क्या काम किया? क्योंकि जब हमने देखा साल 2014 में भी बिमला ने काफी भारी जीत दर्ज की थी। हाँ, उसके बाद 2019 में ऐसा क्या हुआ जो भाजपा ने बिमला का नाम हटा दिया था? बिमला ने भाजपा तो पार्टी ने हटा दे, बाकी बिमला वैसे काम भी करे, पब्लिक से भी आती जाती रही है। हाँ। और जो उससे बने उसने अपनी शरीर से सेवा दी पब्लिक को। तो मतलब लगता है कि इस बार भाजपा पूरी बहुमत के साथ हाँ, आएगी? बिमला आएगी बिल्कुल। बिमला आएगी। हाँ। क्या लगता है भैया? 50-50। 50-50। तो मतलब इस बार बदलाव की सरकार देखने को मिलेगी हरियाणा में या नहीं? मैम पूर्ण बहुमत से तो कोई भी नहीं आएगा। जो आपका मत है वो किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जैसे कि कांग्रेस जो है वो लगभग कितनी सीट लेके जा पाएगी? यही मैंने बता दिया आपको, 50-50 वही रहेगा। 50-50। गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। तो गठबंधन की सरकार किस किस की बन सकती है? भाजपा की बनेगी या फिर कांग्रेस की? मैं तो लास्ट टाइम भी देखा था आपने, जैसे हाँ। के साथ हो गए थे। हाँ। इस बार भी देखो क्या होता है। तो मतलब लगता क्या है कि मतलब 50-50 तो आपने बोल दिया, लेकिन फिर भी एक जो पलड़ा है वो किसका भारी नजर आ रहा है? पलटा देखो, दोनों ही टक्कर में है। मैंने दोनों आपको टक्कर में बताया। है। हाँ जी बिल्कुल। तो दोनों में से कोई भी जीत दर्ज कर सकता है? मैं सरकार भाजपा ही बनाएगी। सरकार भाजपा ही भाजपा बनाएगी? ही बनाएगी दादा में जब भी भाजपा ही बनाएगी सरकार। अच्छा, हाँ, ये क्लियर है। क्या लगता है इस बार हरियाणा में जीत किसकी होती हुई नजर आ रही है? हरियाणा में बीजेपी सरकार की जीत बनेगी। बीजेपी सरकार की? हाँ जी, वोट दिल से बीजेपी फिर से। इस बार भाजपा को मतलब भाजपा से इस बार क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि अगर आप भाजपा को जीतता हुआ देख रहे हैं तो भाजपा फिर से तीसरी बार गद्दी पे बैठेगी। हाँ जी, तो क्या लगता है कि क्या उम्मीदें हैं इस बार उम्मीदें भाजपा से? ऐसे है जी मैडम, हमें क्या चाहिए? विकास देश का। पहले देश नेशन फर्स्ट, उसके बाद क्या आता है जी? सड़क पानी बिजली स्वस्थ एजुकेशन, मेंबर से लगा के प्रधानमंत्री का उन्हीं का काम। सड़कों को जाल बिछाया पहला काम। दूसरा, पानी घर घर जल दिया है। तीसरा, स्वास्थ्य के लिए आपको 70 से उम्र ज़्यादा है जिसको 10 लाख से आयुष्मान कार्ड की ज़्यादा उनको फैसिलिटीज दी है। तीसरा, आपका हर घर जल दे दिया है, स्वास्थ्य के लिए दे दिया। एजुकेशन, सबसे ज़्यादा एजुकेशन का हब बनाया है हरियाणा को। एजुकेशन के साथ साथ स्किल योजना, जो स्किल योजना आपकी पलवल में बनाई गई है। लेकिन जब आप शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का ही एक आंकड़ा बताता है कि हरियाणा में, पूरे हरियाणा में अगर हम देखें तो लगभग सरकारी स्कूल है वो बंद हो चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सरकारी स्कूल वो बंद किया है जिसकी संख्या 1 या 2 थी या 10 से ऊपर नहीं थी, उनको मर्ज किया, बंद नहीं किए वो। अच्छा, उनको मर्ज किया है ताकि अच्छी शिक्षा, कंपटीशन, बच्चा बैठेगा तो कंपटीशन में अच्छी शिक्षा ले सकता है। अकेला बच्चा क्या सीखेगा? वो तो सोचेगा मैं इस समुद्र में मैं ही राजा हूँ। तो फिर क्या मतलब सरकारी स्कूलों में जो बच्चों की तादाद है वो भी लगातार कम होती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? सरकारी स्कूलों में तादाद नहीं हो रही, उनके एजुकेशन के स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं और साथ साथ में टीचरों के स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं, उनका लुक आफ्टर चेकिंग कर रहे हैं ताकि हम सरपंच तक लेवल को पावर दे दी है जाके स्कूल में जाए और एजुकेशन का स्तर जहाँ डाउन हो रहा है वहाँ बीओ या एजुकेशन स्टाफ को या सीएम को, पीएम को कहीं भी लिखें। तो सड़कों और पानी की जब आप बात करते हैं तो अभी आप मौजूद हैं पटौदी के मानेसर में। मानेसर में ही अगर हम देखें तो दोनों की समस्या सामने आती है। आप मानेसर से आईएमटी तक जाते हैं तो आपको सड़कें बदहाल नजर आती हैं। आप पानी की समस्या देखते हैं तो भी उसमें मानेसर जो है वो नंबर 1 पे आता है। इस पर क्या कहेंगे? पानी के लिए तो जल स्तर नीचे जा रहा है, इसको भरने के लिए नहर का पानी के लिए विकास किया जा रहा है। पीछे एक डैम बहुत बड़ा बना दिया गया है आईएमटी के सामने, एनएसजी के सामने, और साथ में जो नहर से जल से पानी आएगा नहर का, वो सक्सेस हो गया तो यहाँ पानी कोई समस्या नहीं रहेगी। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटा शाम को पानी सफिशिएंट। कब तक हो जाएगा ये काम? ये 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। 1 साल के अंदर अंदर हो हाँ जाएगा? मतलब अभी भी मतलब 1 साल चल का रहा है जी, काम चल रहा है। हाँ जी। तो मतलब इस बार जो भाजपा है वो कितनी सीट ले पाएगी? इस बार भाजपा 62 से 60+2, मतलब पूरी 62 सीट ले पाएगी? ऐसा तो नहीं कि गठबंधन की सरकार बनानी पड़ जाए?
रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा, आप अनाउंस कर देना। 62 सीट तो आ ही जाएगी। मतलब 62 सीट आपकी तरफ से हाँ, मेरी तरफ से आ पक्की जाएगी, पक्की आएगी। बीजेपी की वोट डाल दे। देश के लिए बीजेपी की वोट डाली है, तो लगता है कि बीजेपी आएगी इस बार। हाँ आएगी, बिल्कुल और कांग्रेस कांग्रेस ने कोई काम तो किया नहीं। कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, तो इस बार मतलब सफाया दोबारा से हो जाएगा कांग्रेस का। हाँ जी। आपको क्या लगता है, क्या लगता है इस बार जो देखो, सरकार पूरे है? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पूरी लहर है। हरियाणा में तीसरी बार अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और लोगों में जो जुनून है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश में विकास हुआ है और देश की जो इमेज पूरे वर्ल्ड में जो बढ़ी है, उसके कारण लोगों का जो रुझान है वो केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। गांव में छोटे मोटे विकास की वजह को छोड़ते हुए लोगों में एक ही है कि देश हित में हम वोट दें, जो देश के प्रति पॉजिटिव सोच है और देश को विकास की तरफ ले जाए। पूरी सहमति है। पूरी सहमति है। भाजपा ने क्या क्या काम कराया पिछले 10 सारा सालों काम बढ़िया कराया, बिल्कुल एकदम से 5 साल नहीं 10 साल में बढ़िया काम कराया। 10 साल में बढ़िया काम किया है। अच्छा, क्या क्या काम किया है? सारा ही बढ़िया काम कराया। कुछ 5 काम गिनवा दीजिए। नहीं, काम गिनने की जरूरत है ना, अपने आप ही पब्लिक राज्य होके दे रही, वोट आई चीज दे रही, तो काम बढ़िया करेगा। काम मतलब बढ़िया का रखा, काम गिनवा नहीं पा रहे आप, लेकिन काम बढ़िया करा है। काम करे सारा। क्या लगता है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार आती हुई नजर आ रही है? मेरे हिसाब से तो बिमला चौधरी की आएगी, बीजेपी। बिमला चौधरी की आएगी। काम किया है उसने कभी? हाँ किया है। बार तुमने पहला वोट दिया है या इससे पहले भी कभी वोट दे चुके नहीं, हो? पहला वोट है। पहला वोट दिया है। तो पहला वोट जब देते हैं तो दिल में कोई हलचल वगैरह कुछ होता है? क्या थोड़ी होता है? एक्साइटमेंट भी होती है, हलचल Excitement भी होती है। तो कैसा लग रहा है, मतलब पहला वोट अच्छा देने के लग बाद? रहा है। अच्छा लग रहा है। तो मतलब जो पहला वोट का डिसीजन है, जिस भी पार्टी को तुमने वोट दिया, संतुष्ट हो उस पार्टी को वोट हाँ, देने के बाद? बिल्कुल। लगता है वो पार्टी काम करेगी? लगता तो है। अब बिमला चौधरी की जब आप बात करते हैं तो बिमला भारतीय जनता पार्टी से है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी से एक युवा को क्या उम्मीदें हैं? कि वो अपना जो भी काम करे वो अच्छे से करे, जो वादे किए वो पूरे करे। ठीक है। नमस्कार सर। जी जी, बहुत क्या लगता है कि इस बार हरियाणा में सरकार किसकी बन रही है? देखिए, हरियाणा में सरकार विकास की बनेगी, नरेंद्र मोदी जी की बनेगी और देश हित में बनेगी और देश इस हित में प्रदेश बनेगी। को आगे लेके जाना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। इस बार जनसभा में मोदी जी ने कहा कि अगर इस बार हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, उसको वोट नहीं देती है, तो गुंडागर्दी वापस आ जाएगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हरियाणा की जनता कहीं डर के वोट दे रही है या अपनी इच्छा से भी वोट दे रही है? नहीं, अपनी इच्छा से वोट दे रही है। और जो दूसरी हमारी पुराने टाइम में सरकारें रह चुकी, उनकी कार्यशैली किस तरह की थी वो तो बताई जाती है ना, याद दिलाई जाती है। अगर हाँ। भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट नहीं दे पाए और पीछे रहेगी तो क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, वो बातें तो सभी बताते हैं। और क्या भारतीय जनता पार्टी आई तो करने वाली है, तो ये दोनों बातें तो सभी को बतानी होती है। लोगों को उससे जागरूकता आती है कि हम गलत वोट करेंगे तो उसके परिणाम क्या होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा बताया था। अच्छा, आपने कहा कि इस बार हरियाणा में भाजपा आ रही है, तो इस बीच में कांग्रेस आपको कहाँ नजर आती है? कांग्रेस कहीं नजर नहीं आती। जैसे देश में वो 40-42 से 99 पे आए, हो सकता है वो 30 से इस बार हो सकता है 19 पे चला जाए या 15 पे चला जाए। अच्छा। क्योंकि कार्यशैली उनकी रोज बेकार रही है और हरियाणा प्रदेश में तो कांग्रेस को बिल्कुल ही नकारा जा चुका है। जब हम देखते हैं साल 2014 के चुनाव को और 2019 के चुनावों को, तो इसमें जो वोट देखा गया तो उसमें एक चीज थी कि लोगों ने मोदी का चेहरा देखा और इस बार वोट किया। तो 2024 में कुछ अलग देखने को मिल रहा है या फिर मोदी के चेहरे की छवि ज्यादा मजबूत है इस बार? देखिए, मोदी की छवि और मोदी का चेहरा आज भी उतना ही बड़ा है जितना 2014 में था। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो मोदी जी के चेहरे और मोदी जी के कामों की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हरियाणा में भी तीसरी बार मोदी जी का चेहरा है, नायब सिंह सैनी जी का चेहरा है और एक आम व्यक्ति जो सामान्य जनमानस का चेहरा है, जो लोगों को विकास की गति दिखती है, उस तरफ कमल का फूल है। क्या लगता है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही फुल है? बहुमत बीजेपी बीजेपी की सरकार आती हुई नजर आ रही है। अच्छा, नहीं आ रही, आ चुकी समझो। आ चुकी है। आने की उम्मीद है और आएगी आएगी। ये उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं की, बिल्कुल स्पष्ट है। तो 8 तारीख आई नहीं, आपने नतीजा पहले ही सुना दिया, मतलब इतना विश्वास है। हाँ, इतना भरोसा है जब तो हो बोल रहे हैं, क्योंकि काम भी अच्छा, नाम भी अच्छा। नाम तो हो या ना हो, काम सबसे पहले देखा जाता है जीवन के अंदर, और काम पूर्ण बहुत ही अच्छा है। हाँ, मैं कह रहा हूँ 8 तारीख का तो आना ही आना है, पर मेरे हिसाब से तो 100% मतलब 2-4 जगह सिर्फ कांग्रेस आने की उम्मीद है, पर तकरीबन बीजेपी ही आना है। क्या लगता है सर, सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? सारा झूठ है। सारा झूठ है। ऐसा क्यों? 70+ कांग्रेस। 70+ है कांग्रेस। पूरे 100% है जी।
100% कौन है? बिमला चौधरी बीजेपी से। बीजेपी से बिमला चौधरी। अच्छा, बिमला चौधरी की जब आप बात करते हैं, साल 2014 को जब हम देखें तो भाजपा से 75,000 के लगभग सीट पे उन्होंने जीत दर्ज की थी। फिर साल 2019 देखा तो भाजपा ने नाम हटा लिया था बिमला का। लेकिन इस बार जब देखते हैं तो भाजपा ने दोबारा से विश्वास जो है वो बिमला पर दिखाया। क्या इस विश्वास को बिमला दोबारा मतलब जीत पाएगी? सिंबल है। अच्छा, हाँ, इस सिंबल से कोई भी खड़ा हो जाता, वो बनना ही बनना है। वो बनना ही बनना है, चाहे कोई भी खड़ा हो चाहे जाए। कोई भी हो। क्या लगता है भाई, इस बार जीत किसकी होगी? जीत किसी की भी हो सकती है, कांटे की टक्कर है पूरे की पूरी, पर मेरे को लग रहा है कि इस बार भी शायद बीजेपी ही आएगी। इस बार भी शायद बीजेपी आएगी। अच्छा, अगर जब बीजेपी की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में भाजपा ने कितना काम किया है? काम बहुत सा किया है, पर बात वही है, जब काम गिनवाने की बारी आती है तो हर कोई गिनवा देता है। तो बस यही है कि हमें लगता है कि उन्होंने काम किया तो हमने उनको वोट करिए। लगता है कि भाजपा ने काम किया है। अच्छा, तो पिछले 10 सालों में कोई 5 ऐसे काम जो भाजपा ने अच्छे किए हों? भाई भाजपा काम जो थे वो मैं अभी गिनवा नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी फिलहाल बाहर से ही अभी आया हूँ, क्योंकि मैं बाहर पढ़ता हूँ राजस्थान साइड। तो मेरे को अच्छा। ज्यादा पता नहीं, बस मेरे को ये पता है कि ये पार्टी काम कर सकती है, तो मैंने उनके हित के लिए मैंने उनको वोट किया। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इस बार जो भाजपा सरकार बनाती हुई नजर आ रही है आपको, जी। तो क्या लगता है कि मतलब पूर्ण बहुमत के साथ बनाएगी या गठबंधन की सरकार हाँ बनेगी? जी, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी दोबारा एक बार फिर बीजेपी इस बार। तो लगभग कितनी सीट ले जाएगी? इस बार लगभग 50 से 48 तक की सीट ले जाएगी। क्या लगता है इस बार जीत किसकी होती हुई नजर आ रही है हरियाणा में? तो बीजेपी है, यहाँ पे बीजेपी है। और कितनी सीट आ जाएगी लगभग बीजेपी की? बस ये तो ना पता हमके गाँव में हो रहा है कहीं। अच्छा, तो मतलब लेकिन सरकार बीजेपी की बीजेपी की सरकार। क्या लगता है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार आएगी? 100% बीजेपी आएगी। 100% बीजेपी आएगी। तो गठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है या पूर्ण बहुमत के नहीं, साथ बनेगी? पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। क्या लगता है माँ, इस बार हरियाणा में किसकी सरकार आएगी? बेटा मैं तो लगता भी यही है, चाहूँ भी यही है, मोदी आएगी। मोदी आएगा। कम से कम 10-15 साल मोदी रहे। 10 साल ताकि- तो रह रही है मतलब आपकी नहीं, बात। और 10 साल रहे। और 10 मैं साल ये रहे। कह रही हूँ, मेरी उम्र भी मोदी के लगे, सच्ची बताऊं। तो मोदी जैसा नहीं आया, नहीं आएगा। अच्छा, तो मोदी जैसा जब आप कहती हैं तो भाजपा ने ऐसा क्या काम कराया हरियाणा में जो आप अरे उसको दोबारा भाजपा ने देखना क्या नहीं किया ये बताओ आप। अच्छा। देश ही भाजपा के लिए, मोदी ने ही देश बचा रखा है। मोदी ना ने आपको देश पता बचा- है कितना बुरा हाल हो रखे है। क्या लगता है मैं ताऊ? बताऊं आपने। बता जी न बता जी, भाई मेरा शब्द रहे। अभी तो आपका मैं भी तो वही यही कहूँ, मैं तो दिन रात यही पूजा करूँ से भगवान इसका उम्र लगाए। अच्छा, इतनी ज्यादा बस भगवान को पहले मानती हूँ, दूसरे नंबर पर मैं तो मोदी जी नहीं मानू। तो क्या लगता है पूरी देख लो। बहुमत के साथ सरकार बनेगी या गठबंधन की अरे सरकार नहीं बनेगी, आप देख लेना बनेगी। क्या लगता है इस बार हरियाणा में सरकार किसकी बन रही है? हरियाणा में तो लड़ाई है, सरकार ऐसे क्लियर कट तो कुछ नहीं कह सकते किसकी बन क्लियर रही है। कट नहीं कह सकते। हाँ, अच्छा, बाकी- मुकाबला जब देखते हैं तो हाँ, भाजपा और कांग्रेस का दिख रहा बीजेपी है। हाँ। तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी में जब हम देखते हैं तो कौन सी सरकार जो है वो हंगा लगा रही है? कांग्रेस को थोड़ी बढ़त दिख रही है, वैसे तो जो है लड़ाई है दोनों के बीच। लड़ाई है। हाँ, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी। अच्छा, फिर भी जब हम हरियाणा में देख रहे हैं इस बार अगर भाजपा की सरकार बनती है तो तीसरी बार भाजपा इस बार जो है वो गद्दी पे बैठेगी। तो अगर भाजपा के कार्यकाल की बात करें तो भाजपा ने कौन से काम कराए हैं जिसकी वजह से तीसरी बार भाजपा की सरकार बन सकती है? काम वाम तो ऐसा कुछ है नहीं कराया कि काम के दम पे सरकार बने, और काम से ही सरकार बनती तो एक बार जो सरकार में आ गए वो रोज सरकार में ही रहते हैं। ये तो पब्लिक अलग अलग तरीके से वोट करती है। ठीक है, सबका अपना अपना रुझान है, कोई पार्टी के नाम पे, कोई विचारधारा के नाम पे, कुछ थोड़ा इश्यूज के नाम पे भी वोटिंग होती है, लेकिन सारी वोटिंग इश्यूज और काम के नाम पे नहीं होती है। तो केवल ये कहें कि भाई उन्होंने काम अच्छे किए हैं इसलिए वापसी करेंगे, या काम खराब किए हैं इसलिए उनको जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पब्लिक का बस मूड होता है, और अभी ज़्यादा विकल्प भी नहीं है पब्लिक के पास। जब आप मूड की बात करते हैं तो कहीं ऐसा नजर आता है कि हरियाणा की जनता जो है वो 10 साल में भाजपा से उब गई है और इस बार बदलाव देखना चाहती है? हाँ, 10 साल में कुछ ना कुछ तो उब ही जाते हैं, कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है। हाँ, वो तो क्लास में टीचर पढ़ाने आए और एक ही टीचर पूरे दिन पढ़ाता रहे तो उससे भी उब जाते हैं। चलिए, हाँ। तो मतलब फिर भी अगर भाजपा की सरकार बनती है तो लगभग कितने वोट ले लेगी? नहीं, भाजपा की सरकार बनने का ये दोनों में कांग्रेस को थोड़ी बढ़त है, और मेरा मानना है कि भाजपा को 35 के आसपास सीटें आएंगी, 30 से 35, और कांग्रेस को इससे थोड़ा सा ज़्यादा एज रहेगा कुछ,
अच्छा, हाँ, और मेजोरिटी तक पहुंची भी कांग्रेस तो सिंपल मेजोरिटी रहेगी, ऐसा ह्यूज मेजोरिटी होने नहीं मतलब जा आपके हिसाब से कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है आपको? हाँ, सिंपल मेजोरिटी के नजदीक है। 2-4 सीट ऊपर नीचे हो गई, 2-4 सीटें हाँ। कांग्रेस की घट गई तो फिर खेल अलग तरीके का हो जाएगा, बीजेपी की बढ़ गई तो। क्या लगता है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार आएगी? बीजेपी के लिए टफ है। बीजेपी के लिए टफ है? हाँ। और ऐसा क्यों? काम नहीं किया, काम नहीं किया। जो नागरिकों के लिए काम होने चाहिए, जो बेसिक एमिनिटीज देनी चाहिए, नहीं दी। सड़कें, स्वास्थ्य, शिक्षा, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है। तो इस बार बीजेपी को समझना होगा कि हर बीजेपी नेता मोदी नहीं है। मोदी के कंधे पे चढ़ के अपने 9, 10, 11 साल 11वां साल गुजरना मुश्किल है, 10 साल गुजार लिए। बीजेपी में एक जो है मोदी के अलावा देयर इज नो अदर अट्रैक्शन, चाहे वो स्टेट लीडरशिप हो, चाहे वो सेंटर में और लीडर्स हो। आपने अभी कहा कि मोदी के अलावा कुछ पार्टी में है नहीं, तो इसका क्या ये मतलब है कि मोदी का जो चेहरा है वो फीका पड़ गया है? नहीं, मतलब एक चेहरे पे कब तक दुनिया चल सकती है ना। अगर मैं कहूँ कि एक इंसान ही पूरा देश चला लेगा तो कब तक। आपको क्या लगता है इस बार हरियाणा में कांग्रेस के लिए देरी नजर आ रही है सरकार बनाते हुए या फिर वापसी नजर आ रही है? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जो है अफसरों से काम नहीं करा पाई है अच्छा, पिछले 5 का 10 सालों से, है जी। तो वो एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, लेकिन कांग्रेस में लीडरशिप नहीं है, इसलिए उसकी तरफ लोग कम सोचते हैं कांग्रेस को की वोट तरफ। दें। जी, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि भाजपा की सरकार तीसरी बार फिर आएगी? बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि अच्छा, जब आप भाजपा की सरकार को तीसरी बार जब आप सत्ता पे बिठाने की बात करते हैं तो भाजपा ने 5 ऐसे कौन से काम कराए हैं बीते 10 सालों में जिसकी वजह से आप भाजपा को दोबारा देखना चाहते हैं? हरियाणा या नेशनल लेवल पे? हरियाणा में सबसे पहले तो हम तो गुड़गांव से ही कह सकते हैं कि काफ़ी अंडरपास और फ्लाईओवर्स ये काफ़ी गुड़गांव में बनाए हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किए हैं। मेन तो यही है, हेल्थ मेडिकल फैसिलिटीज़ पे भी काम हो रहा है, लेकिन जितनी स्पीड से होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। कांग्रेस के लिए जो मुकाबला है ये टक्कर का है या फिर मुश्किल है? कांग्रेस के लिए टक्कर का कह सकते हैं, और मतलब रास्ता टफ है उनके लिए, कांग्रेस एक आखिरी सवाल कि इस बार अगर भाजपा जीतती है तो लगभग कितनी सीटें ले जाएगी? ये तकरीबन जो है क्रॉस कर जाएगी 45 क्रॉस कर जाएगी। हाँ। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार बन रही है? हमारे हिसाब से बीजेपी बनेगी। आपके हिसाब से बीजेपी बनेगी। आपको क्या लगता है सर? मुझे लग रहा है कांग्रेस ज्यादा बहुमत से आएगी, पर बीजेपी भी उसके नजदीक जरूर आएगी। नजदीक मतलब हाँ, टक्कर की थोड़ी लड़ाई कम, है। 8-10 कम रहेगी। मतलब पूरी जोर की टक्कर है। हाँ, अगर निर्दलीय आ गए तो कोशिश कर लेंगे बनाने की। कोशिश कर लेंगे मतलब अगर देख आपकी तरफ से वैसे कांग्रेस जीत रही है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो गठबंधन की सरकार बीजेपी बनाकर सत्ता में आएगी। बिल्कुल आएगी। अच्छा, जब आप कांग्रेस की बात करते हैं तो हरियाणा में अब की बार 2024 में ऐसा क्या हुआ है जो हरियाणा बदलाव चाहती है? जनता ऊब गई है 10 साल का क्या? एंटी इनकम्बेंसी होती है, कोई कितना ही अच्छा रहो, 10 साल बाद हम फ्रेश चीज खाने के लिए मन करता है कि ये ज्यादा हम कर चुके हैं, क्यों ना नई चीज को देखें। मतलब हरियाणा की जनता ऊब गई है। हाँ, काम तो इन्होंने किया है, कुछ काम ऐसे जो ढकोसलेबाजी है। अच्छा, हाँ, वो तो सब जानते हैं। तो उस चीज के चक्कर में भाजपा का वोट गिर सकता है। अच्छा, जब हम भाजपा को देखते हैं तो कई लोग कहते हैं कि भाजपा जो इस बार सरकार बना रही है, आप भी कहते हैं कि गठबंधन से सरकार जो है भाजपा बना ही सकती है, तो इस बार भाजपा से कुछ उम्मीदें हैं या कांग्रेस से कुछ उम्मीदें हैं? कौन सी सरकार से आपको उम्मीदें हैं? उम्मीद तो कोई चीज भी नहीं है। उम्मीद कोई से भी नहीं? हाँ, सब ऐसे एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा कोई नया तो है नहीं, बाकी फिर भी जो नया आता है ना, थोड़ा उसमें एक्सपेक्ट भी रहती है, वो कर भी देते हैं दोबारा आने के चक्कर में। क्या लगता है इस बार हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? बीजेपी की आ रही है। और हरियाणा की जनता पिछले 10 सालों में उब नहीं गई? नहीं, क्या तो और 15 साल बीजेपी ने लेने हुआ कि हाँ आगे बीजेपी आवे, अच्छी बात है। और 15 साल आप जो वोट दे के आई हैं वो क्या सोच कर दे के आई हैं? हरियाणा का सोच के आई हैं या फिर पूरे देश का सोच के वोट दे के आई हैं? हम तो मोदी की साइड हाँ, शुरू से ही देखो, हमने तो कभी ये ना सोचे कि हम कांग्रेस की वोट भी देवांगे या फिर कभी कांग्रेस के बारे में सोचा ही नहीं।
मैंने तो जब से मेरी वोट बनी है उससे मतलब जब से ही बीजेपी की दे रही हूँ। तो लगभग कितनी सीट आ जाएगी भाजपा को? देखो जिसने पिछला रिजल्ट के हिसाब से तो अगर अब भी अगर अक्ल ना आई दुनिया के मतलब तो कि जितना सब कुछ हो रहा है तो उस हिसाब से सीट तो पूरी लेके आनी चाहिए, पूरी लेके आनी चाहिए। दोस्तों तमाम जनता से जब हमने पूछा कि उन्होंने किस किस को मत दिया है तो तमाम जनता का अलग अलग अपना बयान था। बहुत से लोगों ने जिसमें ये कहा कि भाजपा की पटौदी से और पूरे हरियाणा से जीत दर्ज होगी, लेकिन इसी बीच कई लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि इस बार जो है जनता जो हरियाणा की दिख रही है वो उबती हुई नजर आ रही है बीजेपी सरकार से। लेकिन क्या इस उबने के कारण से 8 तारीख के जो नतीजे हैं वो बदल सकते हैं? क्योंकि वाकई जो हरियाणा है बीते 10 सालों से लगातार गद्दी पर भाजपा को देख रहे हैं और भाजपा के शासनकाल में कई हरियाणा की जनता जो है, कई क्षेत्र हरियाणा के ऐसे हैं जिसमें जनता जो है भाजपा के राज से ऊब गई है। लेकिन इस बार जनता किसको जिताना चाहती है, जो जिस तरीके से अलग अलग लोगों के बयान आ रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि भाजपा की जीत होगी, कई लोग कहते हैं कि इस बार कांग्रेस की ही जीत होगी क्योंकि इस बार हरियाणा की जनता बदलाव देखना चाहती है। लेकिन इस बदलाव के नतीजे क्या होंगे? क्या इस बार भी 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें गठबंधन की सरकार के साथ ही लेकिन क्या भाजपा की सरकार बनेगी या फिर इस बार भी कांग्रेस जो है वो पीछे रह जाएगी? ये देखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस दिख रही है इस बार कांग्रेस के लिए भी ये जानना जरूरी है कि कांग्रेस के जो नतीजे हैं वो क्या होंगे। क्या इस बार कांग्रेस को इंतजार का मुंह देखना पड़ेगा या कांग्रेस इस बार जीत अपनी दर्ज करेगी? फिलहाल सिर्फ इतना ही। कैमरामैन अनूप के साथ मैं सुनीति गिरी, 2PM न्यूज।